दो तीन दिन पहले एक भाई लाइव आता है जिसमें एक भाई का सर शर्म से झुका हुआ होता है, माफ़ी मांगता है। तो हमको उस भाई को देख के बहुत सिंपत्ति आ जाती है कि नहीं यार, भाई को तो बेचारे को कुछ पता ही नहीं है। इस सब में भाई की क्या गलती। भाई मूछें मुड़वाने तक की बात करता है। तो ऑडियंस का जो एक गुस्सा था वो एक मतलब प्यार सिंपत्ति में बदल जाता है भाई के लिए कि भाई इस सब में भाई की क्या गलती। बहन ने भाई को शर्मसार कर दिया, शर्म से सर झुक गया, बहुत कुछ वगैरह वगैरह, भाई के प्रति सिंपत्ति। लेकिन यहाँ तो सब गोलमाल, सब गोलमाल। यहाँ भाई भी जानता था, माँ भी जानती थी, बाप भी जानते थे, भाभी भी जानती थी, पूरा परिवार जानता था कि इन लोगों के बीच क्या हो रहा। और ये होता था देख के जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए। ये होता था मिस्टर सचिन राज को की गाड़ी आता देख के जीजा जी आ गए। पूरा परिवार जानता था। 5-5 दिन घर में रखा जाता था, 5-5 दिन घर में रखा जाता था, अकेले छोड़ के ऊपर कमरे में आया जाता था अपनी बहन के साथ कि तुम यहाँ बैठो हम आते हैं। ये तो बात तो सचिन भैया ने अपनी लाइव में भी बताई थी कि मैं वहाँ ऑलरेडी पहले से रहता था। ऐसा दिखाया जाता था कि अरे मैं अचानक से आया, सरप्राइज मिल गया मेरे को, अचानक से आया, मैं तो वहाँ कई कई दिन पहले रुकता था। तो पूरा परिवार साफ हो गया ना, पूरा परिवार मिला हुआ था, सब जानते थे क्या क्या चीज़ें अभी सामने निकल के आने वाली, क्या क्या चीज़ें। इसलिए अपनी बहन के जो कर्म कांड, जो करतूत है, वो छिपाने के लिए सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से किसी पराए सुमित महल पर मरने का, उस पर फोड़ने का ठेका ले लिया था कि जल्दी इसकी शादी कर दो तो ये जो है सब कुछ छिप जाएगा, फिर जो होगा वो सामने वाला देखेगा, वो भुगतेगा। हद है यार। और तो और गोल्ड की चीज़ें, सिल्वर की चीज़ें, महंगे महंगे गिफ्ट, महंगे महंगे तोहफे सब दिए जाते थे और सब लिए जाते थे, पूरा परिवार जानता था। आज नीतू दीदी और उनके हस्बैंड निक्की भैया बहुत सारी चीज़ों से उन्होंने पर्दा उठाया है जो कि वो कभी बोलना नहीं चाहते थे, कभी बोल नहीं रहे थे, लेकिन उनको मजबूर कर दिया। उन्होंने बोला कि जिस अभय भाई के मैंने गंदे कपड़े तक धोए हैं, आज उसने मेरे कपड़े उतार दिए। एक बहन का आप बदन ढक रहे हो, दूसरी को नंगा कर रहे हो, शर्म नहीं आई थी जरा सा भी। सारा ब्लेम सामने वाली नीतू दीदी के ऊपर फोड़ दिया कि वो मिलवाती थी, वो ये करवाती थी, वो ये करवाती थी। अरे भाई, तो पूरा परिवार तो आप जानता था, उनको मिलवाने की क्या जरूरत थी। आप खुद घर में जगह देते थे, वेलकम करते थे, जीजा जी आ गए, तो उनको फिर क्या जरूरत थी मिलवाने की। अब बहुत सारे लोग हैं जो दीदी जी को छोड़ के, नेहा जी को छोड़ के पड़ गए हैं पीछे नीतू दीदी के। इन्होंने किया जो सगाई वाला जो था ना, सगाई वाला ब्लॉग तक अब पब्लिक नहीं करने दिया था, नीतू दीदी का बनाया था उन्होंने। जो घर से निकलने का उन्होंने एक वीडियो डाला था अपने हस्बैंड के साथ, शॉर्ट वर्ड कुछ, वो तक डिलीट करा दिया था इन लोगों ने, सोचिए। इसीलिए कोई नहीं बुलाया था उस शादी में। और शायद डर था कि कोई इनके कर्मकांड किसी ससुराल वाले के कान में ना बोल दे, क्योंकि सब जानते थे, सारे क्रिएटर्स जानते थे, सब लोगों को पता चल गया था। और नीतू दीदी ने बहुत कोशिश की थी समझाने की, बहुत कोशिश। उन्होंने यही भी समझाया था कि इसकी शादी कर दो जल्दी। फिर भी हर चीज़ में वो मनीषा से हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांग रही थी कि मनीषा के साथ वाकई में बहुत गलत हुआ है और हो रहा है। बहुत सारे ऐसे राज हैं जो निक्की भैया ने बंद कर, जो निक्की भैया ने बोला है कि अगर मैंने खोल दिए ना, अगर मैंने बता दिए, तो ये कहीं मुंह छुपाने लायक भी नहीं रहेंगे, कहीं भी मुंह छुपाने लायक। जो ऐसे ऐसे राज, ऐसे ऐसी सच्चाई, ऐसे ऐसे इनके गंदे कारनामे वो छिपाए बैठे हैं। आज भी चुप हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मैं नेहा को अभी भी अपनी बहन मानता हूँ, मैंने राखी बंधवाई है। तो यार, सब भाई एक जैसे भी नहीं होते। और बोला कि तासी मेरी भांजी है,
वो परिवार आज भी उसकी इज्जत के लिए इतना कुछ अभी भी छिपा रहा है। नीतू दीदी ने बोला कि जो कुछ भी होता था मेरे सर मर दिया जाता था कि हमारे घर की बात वहाँ कैसे पहुँची, उसे कैसे पहुँची, ढिकाने को फलाने को कैसे पहुँची, क्योंकि वही उनके घर आती जाती थी सारा चीज़। जो रिकॉर्डिंग उनकी लगाई गई है, जो अलका जी ने लगाया है, उनका कहना है कि वो पूरा रिकॉर्डिंग नहीं है, पूरा रिकॉर्डिंग लगाओ। उनको सच ही बताऊँ ना, इस पूरे गेम में ना तो अलका जी की गलती है ना नीतू दीदी की गलती है। इन दो लोगों ने जो बेवकूफ़ की है ना, दो लोगों की गलती है। और कितने लोगों को इस चीज़ में फंसा रहे हैं, कितने लोगों को। दीदी जी, नेहा जी खुद तो साइड हो गई बहुत ही आसानी से, मुंह छिपा के किसी कोने में। अब किस किस की धोती खुलवा रही, किस किस को लड़वा रही, किस किस को मरवा रही। और नीतू दीदी ने एक बात बहुत ही सही बोली है कि जितना ही सर परपंच हो रहा है ना, किसी न किसी को मरवा के छोड़ेगा, क्योंकि खुद तो आ नहीं रही। पीछे से जो उनका माइंड गेम है, मास्टर माइंड तो है पहले से ही, जो कुछ भी इन्होंने किया है ऐसा माइंड गेम पीछे से खेल रही हैं कि कभी इधर इधर उधर, कभी कभी किसी से लड़वा रही, कभी किसी से लड़ा रही, आपस में बाकी के लोग लड़ लड़ के मरे जा रहे हैं। और जिनका असल में जो जड़ है वो गायब है ही नहीं। मनीषा का एक कमेंट ही आया था, पोस्ट मैंने देखा, उसमें उसने लिखा था कि मैं इस औरत का फ़ोटो मेरे पति के साथ मत लगाइए, मैं अब इसको इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सॉरी यार, पता नहीं मेरे को क्या दिक्कत है, होता है ये। बहुत लोग का कहना है कि ये चीज़ें मनीषा नहीं लगाती, मिस्टर सचिन राज खुद लगाते हैं। अब ये तो नहीं पता किसने लगाया था, लेकिन उसने बोला कि मैं नहीं अब बर्दाश्त कर पाती। अभी मिस्टर सचिन राज लाइव भी आए हैं, लाइव उनका चल रहा है, मैंने थोड़ा सा ही देखा। बहुत कुछ वही झूठ, वही सारी बातें, फिर कि इतना मत वो करो जो मैंने किया भी नहीं है, इतना मत बदनाम करो कि, तो फिर तो होगा। जब आपको इतना अपना ज़्यादा इज्जत प्यारी थी कि मेरे को इतना कि 5-5 दिन रहते थे, मिलते थे, ये कर किया वो किया वो किया, जब आपको इतनी अपनी ज़्यादा इज्जत प्यारी थी ना, तो आपको सोशल मीडिया पे लाना नहीं था। जब सोशल मीडिया पे चीज़ें आ जाती हैं तो फिर वो कुछ भी पर्सनल या कोई प्राइवेट या फिर कुछ भी नहीं रहती। यहाँ पे तो फिर छींचा लेदर होना ही होना है। एक बहन भाई के रिश्ते को इस तरह से कलंकित करके सोशल मीडिया पे दिखा गया है, और आप उम्मीद करते हैं कि फिर सब लोग लिमिट में रहें, कोई कुछ बोले ना, कोई कुछ कहे ना, कि मेरा एक बात का चार, फिर तो एक बात का 1000 बात बनेगा। सोशल मीडिया पे तो हवा की तरह जाएगा। आपको ये सारी चीज़ें, आज आपको बहुत बुरा लग रहा है, हर्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पहले करने से पहले सोचनी चाहिए थी, सोशल मीडिया पर लाने से पहले सोचनी चाहिए थी। आज आपको तकलीफ़ हो रही है, तकलीफ़ तो साफ दिखाई दे रही है नीतू दीदी के परिवार वालों की आंखों में, उनकी आंखों में, किस तरह से उनको फंसाया जा रहा है, किस तरह से उनके साथ गेम खेला जा रहा है, जबकि पूरा परिवार, ये चीज़ तो सचिन भैया ने भी बोली थी, और यही चीज़ और नीतू दीदी ने भी कंफर्म कर दी कि पूरा परिवार जानता था इनका, यार सबको पता था कैसे कैसे सामने वाले इंसान को लूट के खाया जा रहा था। महंगे गिफ्ट, महंगे तोहफे, गोल्ड सिल्वर सब कुछ लिया जा रहा था। घर में 5-5 दिन तक दीदी जी के साथ रहा जा रहा था, और भाड़ा फोड़ रहे हैं इसका नीतू दीदी के ऊपर कि वो मिलवाती थी। अच्छी बात है अपने घर की इज्जत बचाना, लेकिन किसी दूसरे घर की इज्जत, ये तो दीदी जी ने एक वीडियो में बोल भी दिया था कि इज्जत जाएगी तो एक बेटी की नहीं जाएगी, सब की जाएगी। धन्य हो देवी, धन्य हो। खुद तो बैठ गई कहीं मुंह छुपा कर, और किसी दूसरे को भी। नीतू दीदी का डर खत्म हो चुका है, और वो जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वो बोलेंगी, और सारे ज़रूरत पड़ी तो सारे राज खोलेंगी। दिन पे दिन बहुत सारी चीज़ों से वो पर्दा उठा रही हैं, बहुत सारी चीज़ों से रूबरू हो रही हैं। अभी तो सबका कहना है, बहुत सारे क्रिएटर्स का ये कहना है कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, पता नहीं तो अभी तो कौन से इनके कांड खुलने बाकी। फिलहाल जो भी हमारे सामने आते जाएंगे आप लोगों से रूबरू कराते जाएंगे। कुछ मेरे कोई कमेंट आता था कि आप वही पुरानी बातें
क्यों बताती, कुछ नया बताओ, नया बताओ। तो जो कुछ चलता है हम उस पर ही बात कर सकते हैं, जो चल रहा है उस पर ही रिएक्शन दे सकते हैं। जो हमको नहीं पता डियर, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। तो जो सोशल मीडिया पर जो जैसा है, हमारा काम उसी को देख के रिएक्शन देना है। बाकी वीडियो जैसा भी आपको लगा हो प्लीज़ कमेंट में अपना राय ज़रूर देना। और चैनल पर जो भी न्यू है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।